सेट 7, इसमें प्रश्नों की संख्या 241 से 280 रहेगा। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट कीजिए, बिना समय गंवाए हुए रिवीजन के तौर पे ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 241 पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नंबर 242 पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? नंबर 243 पुराने वृक्षों के तनों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मतलब जो बहुत दिन का पेड़ हो गया है उसका बात कर रहा है, पुराने का मतलब यही होता है। नंबर 244 जड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? नंबर 245 जलीय पौधों में ऑक्सीजन का अवशोषण कैसे होता है? जहाँ अंग्रेजी शब्द है वहाँ मैं कोशिश किया हूँ ब्रैकेट में हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जहाँ हिंदी है वहाँ अंग्रेजी इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ अंग्रेजी है वहाँ हिंदी इस्तेमाल करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा। नंबर 246 श्वसन के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? नंबर 247 दिन में पौधों द्वारा CO2 गैस का क्या होता है? थोड़ा आपको फास्ट चलना पड़ेगा, इसलिए कि नहीं तो आप बोर हो जाएंगे तो वीडियो खुद हटा देंगे, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप फटाक से लिखिए, फटाक से आगे बढ़िए। अगर फिर भी पीछे आप हो जा रहे हैं तो पीयूष कीजिए और लिखिए, मतलब वीडियो रोकिए और लिखिए, फिर आगे बढ़िए। अब नंबर 248 रात में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नंबर 249 अमीबा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? नंबर 250 पैरामीशियम में श्वसन किस विधि से होता है? नंबर 251 कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? नंबर 252 ट्रैकिया का बाहरी छिद्र क्या कहलाता है? नंबर 253 कीटों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा नहीं होता है? मतलब इसमें नीचे दिया गया है जो जिससे नहीं हो सकता है। नंबर 254 कीटों में, मतलब कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं होता? 255 मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है? 256 गल्फरों में उपस्थित पतली प्लेटों को क्या कहते हैं? 257 गिल पाउच किससे जुड़ा होता है? 258 मछली में जल किस दिशा में प्रवाहित होता है? नंबर 259 उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग क्यों विकसित होते हैं? 260 मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? 261 पौधों में श्वसन की गति जंतुओं की तुलना में कैसी होती है? 262 पौधों के किस भाग में अलग अलग श्वसन होता है? 263 लेंटिसेल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? 264 विसरण की दिशा किस पर निर्भर करती है? 265 श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? 266 CO2 का उत्सर्जन पौधों में कब अधिक होता है? 267 जलीय पौधों में ऑक्सीजन किस माध्यम से मिलती है? 268 अमीबा में ऑक्सीजन का प्रवेश किससे होता है? 269 कीटों में ट्रैकिया किससे भरी होती है? 270 गल्फरों में गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? गल्फरों का मतलब आप समझ रहे हैं, गल्फर मछली में ही पाया जाता है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और उस हिसाब से सोच के भी उसका सही विकल्प चुन के उत्तर देना है। अब नंबर 271 पौधों में गैसों का परिवहन क्यों नहीं होता? नंबर 272 ट्रैकियोल किससे जुड़े होते हैं?
नंबर 273, लेंटिसेल की बनावट कैसी होती है? 274, पौधों में श्वसन के लिए कौन सा अंग नहीं होता है? 275, पैरामीशियम किस श्रेणी का जीव है? 276, मछलियों में श्वसन जल में घुली किस गैस से होती है? 277, ट्रैकिया प्रणाली किसमें पाई जाती है? 278, पौधों में श्वसन के लिए कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? 279, उच्च पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्यों सरल होता है? 280, श्वसन के अंत में कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों 280 इस सेट 7 का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद आपको उत्तर माला दे दिया जा रहा है, आप मिलान कर लीजिए।